आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे S-400 ट्रायम्फ के बारे में। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को अपनी तीसरी स्क्वाड्रन S-400 ट्रायम्फ की मिल चुकी है और अब अपडेट आ रही है कि रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन इस साल के अंत तक या फिर साल 2024 के शुरुआत में भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगी। इस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन्स को लेकर इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी कंफ्यूजन है। शुरुआत में जब दूसरी स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को डिलीवर की गई थी तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि थर्ड स्क्वाड्रन भी डिलीवर कर दी गई है और अब जब ये थर्ड स्क्वाड्रन डिलीवर की जा रही है तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फोर्थ स्क्वाड्रन भी डिलीवर कर दी गई है। इस समय इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में ये जो एम्बिग्युइटी बनी हुई है उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है। इनिशियली जब भारत ने रशिया के साथ में S-400 ट्रायम्फ की डील की थी तो उसके दौरान भारत ने 5 स्क्वाड्रन S-400 ट्रायम्फ के अक्वायर किए थे, लेकिन इन 5 स्क्वाड्रन्स के साथ में एक और ट्रेनिंग स्क्वाड्रन भी अक्वायर की गई थी जिसकी मदद से इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर भारतीय ट्रुप्स को ट्रेन किया जाना था। हालांकि शुरुआती ट्रेनिंग रशिया में जरूर की जानी थी, लेकिन बाद में ट्रुप ट्रेनिंग के लिए इसी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का प्रयोग किया जाना था। जब रशिया की तरफ से S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी शुरू की गई थी तो पहली 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की डिलीवरी के बाद में इस ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की डिलीवरी की गई थी, जिसको बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स की तरफ से तीसरी स्क्वाड्रन कॉल किया गया था। और इसी वजह से जब भारतीय वायुसेना की तरफ से तीसरी स्क्वाड्रन रिसीव की गई थी तो बहुत सारे मीडिया आउटलेट उसको चौथी स्क्वाड्रन कह रहे थे, लेकिन इन रियलिटी अभी तक 3 ही ऑपरेशनल स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को डिलीवर की गई हैं। इसके अलावा एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन भी इंडियन एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल है। चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए पहले समझ लेते हैं कि एक स्क्वाड्रन में कितने सिस्टम्स होते हैं। S-400 ट्रायम्फ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रेडार सिस्टम है वो 91N6E बिग बर्ड सर्वेलेंस रेडार है। इस रेडार की मदद से सबसे पहले टारगेट को डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करके ये इन्फॉर्मेशन एंगेजमेंट रेडार्स को भेज दी जाती है। एक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम में 92N6E ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट रेडार का प्रयोग किया जाता है और एक टिपिकल बैटरी में 2 ऐसे रेडार होते हैं, लेकिन अगर स्क्वाड्रन की बात की जाए तो एक स्क्वाड्रन में 4 ऐसे रेडार्स का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में यूज होने वाला हर एक एंगेजमेंट रेडार 4 लॉन्चर्स को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और इन थ्योरी 8 लॉन्चर्स एक फ्लाइट बनाते हैं और 16 लॉन्चर एक पूरी स्क्वाड्रन होता है। इसके अलावा इस सिस्टम में कुछ ऑप्शनल यूनिट्स भी होती हैं जिनको हर एक स्क्वाड्रन में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनका प्रयोग भी किया जाता है। 96L6E चीज बोर्ड रेडार एक ऐसा ही सिस्टम है। ये रेडार बेसिकली एक एक्विजिशन रेडार है, लेकिन क्योंकि ग्रेवस्टोन रेडार एंगेजमेंट के साथ साथ एक्विजिशन करने में भी सक्षम होता है, इस वजह से हर जगह पर चीज बोर्ड रेडार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब एयर स्पेस बहुत ज्यादा डेंस होता है और वहां पर बहुत सारे टारगेट्स होते हैं तब चीज बोर्ड रेडार की आवश्यकता पड़ती है। इनफैक्ट ये चीज बोर्ड रेडार्स न ही केवल एक बिग बर्ड रेडार के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं बल्कि एक ग्रेवस्टोन के साथ में भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि एक फुल फ्लेज कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे 4 से 5 रेडार हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शनल सिस्टम है वो 40V6M मोबाइल मास सिस्टम है। इस मास सिस्टम के ऊपर रेडार्स को प्लेस किया जाता है जिसके चलते ये लो फ्लाइंग टारगेट्स को काफी आसानी से पकड़ पाते हैं, लेकिन नॉर्मली रिफ्रैक्शन के चलते जो लाइन ऑफ साइट क्रिएट होती है उसके चलते ग्राउंड बेस्ड रेडार भी काफी हद तक काफी ज्यादा दूरी पर लो फ्लाइंग टारगेट्स को एक्वायर करने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से आज की तारीख में इन हेवी मास माउंटेड सिस्टम्स का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये सभी के सभी सिस्टम एक कमांड पोस्ट से गाइड किए जाते हैं और इस कमांड पोस्ट को कहा जाता है 55K6E, यानी कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन दिखाया गया है वो एक S-400 ट्रायम्फ की स्क्वाड्रन है और ऐसी 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस सिस्टम में यूज होने वाले बिग बर्ड रेडार की रेंज 600 किलोमीटर की है और ये E एंड F बैंड्स में ऑपरेट करता है। वहीं पर अगर चीज बोर्ड रेडार की बात की जाए तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये G और H बैंड में ऑपरेट करता है। इसके अलावा ग्रेवस्टोन रेडार I और J बैंड में ऑपरेट करता है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। यानी कि डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और एंगेजमेंट सेगमेंट में काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रेडार सिस्टम्स हैं। लेकिन जो असली पंच निकल कर आता है वो इसमें यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम से आता है। इसमें 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स यूज की जाती हैं जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना अपनी मैक्सिमम रेंज वाली कॉन्फ़िगरेशन को यूज करती है तो किसी भी समय पर 64 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी पर एनिमी एयरक्राफ्ट्स को मारने में सक्षम होगी। होप यहाँ पर इस एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।